नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय खवसे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल का सदस्य बनकर हमें आर्थिक मदद करें। सब्सक्राइब बटन के पास ज्वाइन पर प्रेस करें। 3 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक पर क्लिक कर सदस्य बने। हमारी हर खबर आप तक पहुंचेगी। आपकी सदस्यता हमें खबर बनाने के लिए ऊर्जा देंगी। तो दोस्तों, हो देर किस बात की, तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर क्या है। अमित गुरुप्रसाद जायसवाल है। मैं गजानन सोसाइटी दत्तावाड़ी में रहता हूँ। सुबह 9:20 पे तुलानी स्क्वायर में मैं सिलेंडर लेने गया। तब ऑफिस खुल चुका था। मैनेजर ने मुझे 1 घंटे बाद बुलाया। 9:30 का टाइमिंग था, तो 1 घंटे बाद बुलाया। उसके बाद मैं वापस घर आया। घर आके मैं अग्रवाल गैस एजेंसी जो दत्तावाड़ी में है वहाँ गया। वहाँ जाने पे पता चला कि उसके पीछे में जो गोडाउन है वहाँ से सिलेंडर मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं पीछे गया और करीब 1.5 घंटा वहाँ पे रुकने के बाद मुझे सिलेंडर दिया गया। और जब मैंने रसीद मांगी तो उन्होंने कहा कि हेड ऑफिस से रसीद मिलेगी, तुलानी चौक से अग्रवाल गैस एजेंसी से रसीद मिलेगी। मैंने अमाउंट पूछा तो 940 रुपये मुझे कहा गया। मैंने 940 रुपये उनको दिया। सिलेंडर लेके मैं घर आने पर वापस जब मैं तुलानी चौक गया ऑफिस में और उनसे रसीद मांगी तो उन्होंने मुझे रसीद निकाल के दी। रसीद निकाल के देने के बाद उसमें जो कीमत थी वो थी 911 रुपये 50 पैसे। इस बारे में मैंने जब उनसे पूछताछ की तो उसके लिए मैंने वीडियो चालू किया कि उसकी रिकॉर्डिंग हो कि 911 रुपये इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस है क्या, ये पूछने के लिए मैंने उनसे रिकॉर्डिंग चालू किया था मोबाइल की। और जैसे ये रिकॉर्डिंग चालू किया तो मैनेजर एकदम उस पर गर्म हो गए और मुझसे कहा कि जिसने पैसा लिया है उसको जाके बात करो, मेरे यहाँ पे नहीं बोलना। फिर मैंने कैमरा उनकी तरफ किया और मैंने कहा, आप मैनेजर हो, मैं लेबर की कंप्लेंट मैं आपके पास करूँगा या लेबर को जाके बोलूँगा। इतनी सी बात पे वो मेरे आंग पे आए और मुझसे मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की और मुझे धक्का मुक्की करने लगे। मेरा मोबाइल उनके हाथ में नहीं लगने की वजह से, और मैं बार बार उनसे कह रहा था कि मैं विकलांग हूँ, मेरे आंग से दूर रहो, तो भी वो मुझ पे आए और मेरा ज़बरदस्ती रिकॉर्डिंग बंद करवाया। ऑफिस के बाहर निकल के मैंने फिर 100 पे कॉल किया। 100 पे जो घटना घटी मेरे साथ वो पूरी घटना की जानकारी दे रहा था। इस जानकारी देते समय मुझे गाली गलौज किया गया, जाबे भोसड़ी के जो कर सकता है वो कर ले, ऐसी धमकी दी गई। तू आधा अधूरा है, तेरे को पूरा तोड़ दूंगा मैं, तेरे को जो करना है कर ले, और तेरी पहुँच से बहुत ऊँची मेरी पहुँच है, तू जो कर सकता है कर ले, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। मैंने जब उनसे कहा, उनके पास मैंने चार्ली 15 मिनट बाद फिर वहाँ से चार्ली से पुलिस आई। पुलिस ने भी उनको, मैंने पुलिस को पूरा विस्तार बात बताई। पुलिस ने उनको समझाने की कोशिश किया कि 29 रुपये से इनकी धोखाधड़ी हुई है, आप इसके पैसे दे दो और आप इसको माफ़ी मांग के बात ख़त्म करो। तो मैनेजर ने उल्टा मुझ पे ही आरोप लगाते हुए गाली गलौज करने का इल्ज़ाम मुझ पे लगाया। फिर मैं वहाँ से निकल के पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाके मैंने मेरे आप बीती बताई। मैंने उनसे कहा कि 29 रुपये 50 पैसे की जो धोखाधड़ी अग्रवाल गैस एजेंसी ने मेरे साथ की है, इसके बाबत मुझे कंप्लेंट लिखानी है। उसके बाद इन्होंने मेरे आंग पे हाथापाई करने की कोशिश की और उसके बाद भी इन्होंने मुझे गाली गलौज किया। जब मैं कस्टम 100 पे कॉल करके बात कर रहा था तब भी इन्होंने कंटिन्यूस मुझे गाली गलौज की। ये वीडियो मैंने दोनों वीडियो उनको दिखा दिया, ऑडियो भी सुना दिया। उसके बाद पुलिस ने मुझे करीब 3 घंटा वहाँ बिठा के रखा कि आपकी कंप्लेंट लेते लेते करके। और उसके बाद इन्होंने सिंपल से तरीके से एनसी रिपोर्ट में ये भी मेंशन नहीं किया कि मैं विकलांग हूँ और मेरी तरह किसी तरह मुझे मदद की जाए। और ये लोग बैठ के इस तरह से बात कर रहे थे जैसे कि यही बैठ के पूरा इंसाफ कर देंगे। उसके बाद कुछ समय बाद मुझे तीसरे नंबर की एक रूम से एक सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस वाले सर थे, जिन्होंने अपने कैबिन में बुलाया और अपने कैबिन में बुला के कहा कि मैं जो ऑफिसर जो आपकी एंट्री लेने वाला है, जो आपकी कंप्लेंट लेने वाला है, मैं इनका सीनियर हूँ, आपका फैसला मैं तुरंत कर देता हूँ, आप यहाँ पे मुझे पूरा विस्तार बताइए। जब मैंने उनको पूरा विस्तार बताया तो उन्होंने कहा कि आपको पैसा वो देने को तैयार है, आप पैसे ले लीजिए और कंप्लेंट मत कीजिए करके। वो 2 पुलिस ऑफिसर थे, एक यूनिफॉर्म में था और एक विदाउट यूनिफॉर्म में था। जो विदाउट यूनिफॉर्म में था उसने सिर्फ इतना कहा कि आप अपना कंप्लेंट मत डालिए, वो पैसे देने को तैयार है ना, आप पैसे ले लीजिए और चुपचाप घर चले जाइए। मैं जब नहीं माना तो दूसरा पुलिस ऑफिसर ने वो मैनेजर को बाहर से आवाज़ देके अंदर बुलाया और कहा कि ये तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डाल रहा है तो तुम इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करो। क्या बोल के कि गवर्नमेंट ऑफिस में घुस के इसने रिकॉर्डिंग किया, इसके ऊपर 3 धाराएं लगेंगी और 3 धारा पे हम इसको जेल में डालेंगे। ये बात जब मैंने सामने जाके ऑफिसर को बताई, मैडम को बताई, तो मैडम ने मुझे डांट दिया और कहा कि आपको वहाँ पे जाने किसने बोला, कंप्लेंट जब आपकी यहाँ रजिस्टर्ड होंगी तो वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत है करके। उसके बाद भी मुझे आधा घंटा बिठा के रखा गया। आधा पौन घंटा बिठाने के बाद नॉर्मल एक एनसी रिपोर्ट ली गई, जबकि मेरी धोखाधड़ी की केस बनती है
धोखाधड़ी का आरोप अग्रवाल गैस एजेंसी पे जाता है और उसके बावजूद भी इन्होंने किसी तरह की कुछ नहीं किया। मैं बार बार उनसे उल्लेख कर रहा था कि इस एप्लीकेशन में मेंशन कीजिए कि मैं विकलांग हूँ, बताइए, तो उन्होंने उस बात को भी मेंशन ना करते हुए इस केस को एकदम कमज़ोर बनाते हुए मुझे एनसी रिपोर्ट थमा दी और बोले कि अब आप जाइए और आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, हम जितनी कड़क कार्रवाई हो सकती है वो कड़क कार्रवाई करेंगे। जब मैं कंप्लेंट लिखा रहा था, कल्पना मैडम वहाँ पे अवेलेबल थी, कल्पना काड़े करके, जिन्होंने मेरी कंप्लेंट लिया और इन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी। अब मुझे इनके ऊपर कोई यकीन नहीं कि वाड़ी पुलिस किसी प्रकार की कार्रवाई करेगी। अब मैं यहाँ से जाके पहले एसपी, सीपी और डीएसपी के पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराऊंगा। अगर मुझे यहाँ से भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं डायरेक्ट कोर्ट जाऊंगा और एचपी गैस एजेंसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस एजेंसी में अग्रवाल गैस एजेंसी के खिलाफ। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक खास खबर के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेज दें। धन्यवाद।